नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। आज दशहरा पर्व है। दशहरा पर्व के अवसर पर अपने तमाम व्यूवर्स को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। खुश रहिए, आनंदित रहिए और माँ दुर्गा की आराधना से आपका पूरा परिवार खुशमय रहे। तो बिहार की पहली और बड़ी खबर बताने से पहले आपसे आग्रह है कि आप अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दशहरा पर्व को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही कि जहां बड़े बड़े पंडाल बिहार में बनाए गए, वहीं बारिश ने लोगों को खलल डाला है। माता के दरबार पहुंचने में काफ़ी कठिनाई हुई है, फिर भी श्रद्धा पर भारी नहीं पड़ पाया बारिश। बारिश भी होता रहा है और श्रद्धालु माता के दरबार तक पहुंचते रहे। पटना के कई चौराहों पर बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न पूजा पंडालों में जाकर माता के दर्शन किए। वहीं नेता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी पूजा पंडालों तक जाकर माता का दर्शन किया। और दूसरी बड़ी खबर बता देते हैं कि पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नगर निकाय चुनाव पर लगी रोक, ओबीसी को दिया गया आरक्षण कानून के तहत गलत, कोर्ट ने बताया। ओबीसी को दिया गया आरक्षण कानून के तहत गलत है। आपको बताते चले कि पटना हाई कोर्ट ने दशहरा पर्व के छुट्टी के दौरान नवमी के दिन नगर निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण देने के मामले पर 86 पन्ने का अपना फैसला दिया। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित सीट घोषित कर चुनाव की अधिसूचना जारी करे। कोर्ट ने कहा है कि नगर पालिका के चुनाव में ओबीसी को दिया गया आरक्षण कानून के तहत गलत है। आरक्षण देने के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के 2010 में दिए गए फैसले को नज़रअंदाज कर दिया गया है, जबकि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की बात कही है। बीते दिन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने 17 मामले पर सुनवाई के बाद अपने आदेश में माना कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बगैर ट्रिपल टेस्ट के ही ओबीसी के आरक्षण दिया, जबकि आरक्षण देने के पूर्व राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन वाली जातियों को चिन्हित किया जाना था। सरकार ने ऐसा नहीं कर सीधे आरक्षण दे दिया। कोर्ट ने ओबीसी को आरक्षण दिए जाने पर चुनाव आयोग के कार्यकलापों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार के प्रभाव में आरक्षण दिया गया है। इधर हाई कोर्ट के फैसले पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा, आंदोलन की दी चेतावनी। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कुछ वीडियो के जरिए भाजपा पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट का ये फैसला केंद्र सरकार और भाजपा की गहरी साजिश का परिणाम है। बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट के फैसले सुनाते हुए रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि नियमों के मुताबिक स्थानीय निकायों में ओबीसी को तब तक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है जब तक कि सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2010 में रखी गई 3 शर्तों को पूरा नहीं करती है। हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। कोर्ट का फैसला आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने इस वीडियो के जरिए भाजपा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा है वीडियो के माध्यम से कि कोर्ट का यह फैसला केंद्र सरकार और भाजपा की गहरी साजिश का परिणाम है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने सही वक्त पर जातीय जनगणना करवा ली होती तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर प्रक्रिया को फाइनल नहीं किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र सरकार और भाजपा पर पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी होने का भी आरोप लगाते हुए कहा है कि इस फैसले के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पार्टी शीघ्र ही आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा करेगी। उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे केंद्र और बीजेपी की गहरी साजिश भी बताया है। उपेंद्र कुशवाहा की इस बात का पलटवार करते हुए भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने भी जातिगत जनगणना का नगर निकाय चुनाव से कोई संबंध नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए एक समर्पित आयोग बनाकर उसकी अनुशंसा पर आरक्षण दिया जाए, परंतु यह ऐसा नहीं किया गया और न ही एजी और एसईसी की राय मानी गई। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि सामान्य रूप से ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को अधिसूचित करने के बाद चुनाव होंगे। कोर्ट ने
राज्य चुनाव आयोग के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अगर आप वोटिंग की तारीख बढ़ाना चाहते हैं तो इसे बढ़ा सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, नल का जल उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय औसत से आगे निकला बिहार। झारखंड, उत्तर प्रदेश और एमपी पीछे। बिहार में 89% घरों में नियमित नल का जल पहुंच रहा है, वहीं राष्ट्रीय औसत मात्र 83% है। केंद्र सरकार ने 712 जिलों में 13,299 गांव में जाकर 3 लाख परिवारों के बीच यह सर्वे किया है, जिसके बाद बिहार में देखा गया है कि जलापूर्ति पहुंचाने में कई बड़े राज्यों से बेहतर है। आपको बताते चले कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने 2021-22 का ग्रामीण जलापूर्ति के क्रियाशीलता रिपोर्ट के मुताबिक बिहार नल जल पहुंचाने में राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां बिहार में 89% घरों में नियमित नल का जल पहुंच रहा है, वहीं राष्ट्रीय औसत मात्र 83% है। केंद्र सरकार ने 712 जिलों के 13,299 गांव में जाकर 3 लाख परिवारों के बीच यह सर्वे किया है, जिसके बाद बिहार में देखा गया कि जलापूर्ति पहुंचाने में कई बड़े राज्यों से बेहतर है। बिहार सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक नल जल योजना का काम लगभग 99% पूरा कर लिया गया है। 97% घरों को शुद्ध पानी मिल रहा है और 84% परिवारों को हफ्ते में 7 दिन पानी दिया जा रहा है। अब पीने के पानी की किल्लत बिहार में नहीं है। अगली बड़ी खबर मौसम को लेकर है। मौसम विभाग के अनुसार आज दशहरा के दिन भी होगी बारिश। घूमने जाने से पहले जान ले कुछ जरूरी चीजों को। बिहार में हर्षोल्लास के साथ मां शक्ति की उपासना में लोग लीन हैं। आज दशमी है, वहीं इन सब के बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राजधानी समेत प्रदेश के अन्य जिलों में अगले 2 दिनों तक बारिश और तेज हवा के लेकर अलर्ट जारी किया है। आपको बताते चले कि मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राजधानी पटना समेत प्रदेश के अन्य जिलों में अगले 2 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसी प्रकार के मौसम का मिजाज बना रहेगा। दशहरा के दिन राजधानी समेत प्रदेश के 17 जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा के आसार हैं, जबकि प्रदेश के 2 जिलों के में पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज जिले में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 5 अक्टूबर तक प्रदेश के अधिसंख्य जिलों में अच्छी वर्षा होने के आसार हैं। इस दौरान 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चलने के भी आसार हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार नवरात्रि के बाद मौसम में थोड़ा बदलाव होगा, सोना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही लोगों को ठंड भी महसूस होने लगेगी। अक्टूबर महीने से ही कुहासा भी पड़ने लगेगा, हालांकि अभी भी हल्का कुहासा नजर आने लगा है। दिवाली के बाद प्रदेश में ठीक ठाक ठंड पड़ने लगेगी। 20 नवंबर के बाद से ग्रामीण इलाकों में कोहरा दिखने लगेगा। पटना के गांधी मैदान में आज जलेगा बुराई का रावण। गांधी मैदान में 67 साल से हो रहा है आयोजन। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लगातार वर्ष 1954 से दशहरा महोत्सव और रावण दहन कार्यक्रम बिना रुके किया जा रहा है। हालांकि पिछले 2 साल कोरोना ने रावण दहन कार्यक्रम पर ब्रेक लगा दिया था। 2 साल बाद यह पहला मौका होगा जब इसकी भव्य तैयारी की गई है। आपको बताते चले कि पटना में विजयादशमी का अपना खास महत्व रहा है। यहाँ के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लगातार वर्ष 1954 से दशहरा महोत्सव और रावण दहन कार्यक्रम बिना रुके किया जा रहा है। हालांकि पिछले 2 साल कोरोना ने रावण दहन कार्यक्रम पर ब्रेक लगा दिया था। 2 साल बाद यह पहला मौका होगा जब इसकी भव्य तैयारी की गई है। इस बार सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि पहली बार विजयादशमी पर प्रदूषण का ख्याल रखते हुए इको फ्रेंडली रावण दहन किया जाएगा। 5 अक्टूबर यानी आज बुधवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में विजयादशमी की तैयारी अपने अंतिम चरण में देखा गया है। अगली बड़ी खबर शिक्षा विभाग से। बिहार के स्कूलों में भरे जाएंगे तमाम खाली पद। 19,263 विद्यालय सहायक एवं परिचारियों की होगी सीधी भर्ती। विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के स्वीकृत पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने वाले कैबिनेट से जल्द ही मंजूरी ली जाएगी। वर्तमान में इन पदों पर केवल अनुकंपा से नियुक्ति चल रही है। आपको बताते चले कि राज्य के माध्यमिक शिक्षा के तहत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों के तहत स्वीकृत पद का 50% नियुक्ति अनुकंपा से की जानी है। पदों को नियोजन के आधार पर भरा जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। इसके लिए पद सृजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि नियोजन की प्रक्रिया भी क्या होगी। विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के स्वीकृत पद
पर सीधी नियुक्ति के लिए नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कैबिनेट ने जल्द ही मंजूरी ली जाएगी। वर्तमान में इन पदों पर केवल अनुकंपा से नियुक्ति चल रही है। आपको बता दें कि जानकारी जो प्राप्त हुई है, प्रदेश के उत्क्रमित 6421 +2 विद्यालयों में विद्यालय परिचारी और विद्यालय सहायक के पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। प्रत्येक उत्क्रमित स्कूलों को 2-2 परिचारी और एक-एक विद्यालय सहायक का पद सृजित किया जा रहा है। इस तरह इन दोनों पदों के लिए कुल 19,263 पद स्वीकृत किए जाएंगे। इधर बिहार में किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम करेगी सरकार। नई तकनीक से खेती पर दिया जाएगा जोर। नए कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बताया कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, इसमें कहीं सुखाड़ तो कहीं बाढ़ से किसान पीड़ित जो होते हैं, किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में उनकी भरपाई के लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था की जाएगी। तो यह थी आज की प्रमुख हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको बताना जरूरी है। तो चलते चलते दशहरा पर्व को एक बार फिर से आप तमाम व्यूअर्सों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप मजे लीजिए, माँ दुर्गा की दर्शन कीजिए और अच्छे से जीवन बिताइए। तो आज खबरों में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चाहिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।